हेलो एवरीबॉडी, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हब पर। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे बिहेवियर अर्थात व्यवहार के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में अर्थात इसके अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिहेवियर अर्थात व्यवहार की जो प्रकृति है उसके बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ बिहेवियर अर्थात व्यवहार के कौन कौन से अवयव हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर अर्थात व्यवहार के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ बिहेवियर के बारे में। अगर हम मीनिंग की बात करें तो जैसा कि हम साइकोलॉजी के अंदर हमने जब साइकोलॉजी की स्टार्टिंग करी थी उसका वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ पर उसका वीडियो देख सकते हैं। तो साइकोलॉजी की जब हम मीनिंग की बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें हमको पता है कि साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, ह्यूमन जो बिहेवियर है, मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, साइकोलॉजी जो वर्ड है वो साइक वर्ड से बना है, साइक, और साइक का जो मीनिंग था वो क्या था, सोल अर्थात आत्मा। तो जैसा कि हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो सोल है अर्थात जो आत्मा है उसका अध्ययन करना संभव नहीं है। बाद में कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हुए उन्होंने माइंड के आधार पर अर्थात मन के आधार पर उसकी स्टडी करना स्टार्ट करा, लेकिन मन को भी हम स्टडी नहीं कर पाए। इसके बाद में कुछ लोग आए जिन्होंने कॉन्शियसनेस के आधार पर अर्थात चेतना के आधार पर स्टडी करने का प्रयास करा। और लास्ट में अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करते हैं तो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, बिहेवियर का अर्थात व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यवहार है क्या, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम व्यवहार कहते हैं। तो साइकोलॉजी के अंदर जब हम व्यवहार का ही अध्ययन करते हैं तो पहले हमें व्यवहार के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। व्यवहार की अगर हम बात करें तो जो बिहेवियर है वो केवल फिजिकल एक्टिविटीज़ को देख करके ही हम नहीं लगा सकते। व्यवहार की बात करें तो मोस्टली हम लोग जो मीनिंग निकालते हैं वो क्या है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं यानी कि जो शारीरिक क्रियाएँ हो रही हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति खेल रहा है तो वो उसका व्यवहार हो गया, कोई व्यक्ति चल रहा है, वॉकिंग कर रहा है तो वो उसका व्यवहार हो गया एक, कोई व्यक्ति स्पीकिंग कर रहा है, बोल रहा हूँ जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है कि हाथों का मूवमेंट हो रहा है, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है और कोई काम किया जा रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई। बल्कि इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं हमारे व्यवहार के अंदर। अर्थात जैसे कोई व्यक्ति थिंकिंग यानी कि सोच विचार में डूबा हुआ है, चिंतन कर रहा है, या अगर हम भावनात्मक यानी इमोशनल एक्टिविटीज़ की भी बात कर लें, भावनात्मक चीज़ें हैं जैसे कि कोई इमोशन है, कोई व्यक्ति को दुख हो रहा है, किसी व्यक्ति को खुशी हो रही है, और वो सारी चीज़ों को मिला करके, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका एक जो पूरा बंडल है वो मिल करके क्या कहलाता है, आपका बिहेवियर। ठीक है, केवल एक चीज़ के आधार पे हम नहीं कह सकते कि वो बिहेवियर है। इसके अंदर क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है, जो बॉडी के द्वारा जो मूवमेंट करी जा रही है वो होती है, आपका जो मेंटल एक्टिविटी है वो भी होती है, अर्थात जो मानसिक क्रियाएं हैं, कोई व्यक्ति चिंतन कर रहा है, कोई व्यक्ति सोच विचार कर रहा है, अपने नए नए थॉट्स बना रहा है, तो वो एक्टिविटी भी क्या कहते हैं, आपका बिहेवियर के अंदर आएगा। और इमोशनल एक्टिविटी अर्थात जो भावनात्मक जो कहते हैं क्रियाएं हैं, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका इमोशनल एक्टिविटी है। और ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करते हैं, किसी भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको निर्धारित करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि कोई व्यक्ति व्यवहार कैसा करेगा। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी और इमोशनल एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटीज़ को मिला करके। अब अगर हम बात करें वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने कहा है एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एन एक्टिविटी, अर्थात किसी भी जीवित जीवधारी की जो क्रियाएं हैं
वो व्यवहार है। और इन्हीं के कलेक्टिव नेम को हम क्या कह देंगे, बिहेवियर कह देंगे। ठीक है, कलेक्टिव नेम को, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं किसी भी जीवित जीवधारी के द्वारा, जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं, किसी भी जो जीवित है जिसके अंदर लाइफ पाई जाती है, जीवन पाया जाता है, उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का जो कलेक्टिव नेम यानी कि जो संयुक्त नाम अगर हम देते हैं, उनको एक साथ इकट्ठा कर दें उन क्रियाओं को, तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, बिहेवियर है। बिहेवियर की अगर हम बात करें तो आपका जो ह्यूमन है, ठीक है, आपके जो पशु पक्षी हैं, एनिमल्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, एनिमल्स की बात कर लो, पशु पक्षी हो गए। और आपका जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, जीवन पाया जाता है। और सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि जो प्लांट्स का बिहेवियर है उसको रिकॉर्ड करना, ऑब्जर्व करना बहुत ही आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि एनिमल, ह्यूमन भी खुद एक एनिमल ही है, जीव ही है। और अगर हम उसमें मनुष्यों की बात कर लें, उसके बाद में पशुओं की बात कर लें, उसके बाद पक्षियों की बात कर लें, तो इन सब का जो कलेक्टिव बिहेवियर है, वो कलेक्टिव जो एक्टिविटीज़ हैं, उन कलेक्टिव एक्टिविटीज़ को हम क्या कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे। और जितने भी जीवित प्राणी हैं जिनके अंदर लाइफ पाई जाती है, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब के अंदर बिहेवियर पाया जाता है। क्लियर, हमें मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। फर्स्ट डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एट द एक्शंस और रिएक्शंस ऑफ अ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस सिचुएशन। क्लियर, तो अगर हम बिहेवियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ एक्शंस और रिएक्शंस, अर्थात क्रिया या प्रतिक्रिया। जो कोई भी व्यक्ति है, एक पर्सन है, उसकी जो क्रिया अथवा जो प्रतिक्रिया है, किसके रिस्पॉन्स में, किसके परिणाम स्वरूप, आपका जो एक्सटर्नल या इंटरनल यानी आंतरिक अथवा बाह्य जो स्टिमुलस सिचुएशन है, यानी उत्तेजना पैदा करने वाला जो परिस्थिति है, उसके रिस्पॉन्स में, उसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति का जो क्रिया है या कोई प्रतिक्रिया है, वो क्या कहलाती है, उस व्यक्ति का बिहेवियर कहलाएगा, यानी कि व्यवहार कहलाएगा। डेफिनेशन में अगर हम अकॉर्डिंग टू क्राउडर अगर हम बात करें, कि क्राउडर एक साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने अपना बिहेवियर के ऊपर एक डेफिनेशन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि बिहेवियर इज एनी एक्टिविटी विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड मेजर्ड। यानी बिहेवियर क्या है, कोई भी क्रिया जिसे कि हम क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें अर्थात देख सकें, रिकॉर्ड कर सकें, और जिसको मीजर कर सकें अर्थात माप सकें। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम मीजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, या हम जिसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग है, क्राउडर के अकॉर्डिंग है, कि बिहेवियर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको कि हम माप सकते हैं, जिसको कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, बिहेवियर कहेंगे अर्थात व्यवहार कहेंगे। क्लियर, अब हम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि बिहेवियर जो है, व्यवहार का जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं। ओपिडाहमा, एक आपके ओपिडाहमा और ओपी भटनागर, इनकी एक बुक है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। उसके अंदर उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स बताए हैं, वो 4 कंपोनेंट्स बताए हैं कि बिहेवियर के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट है आपका नॉलेज एंड आइडियाज, अर्थात जो ज्ञान है और आपके जो विचार हैं वो क्या है, बिहेवियर का ही पार्ट है। सेकंड उन्होंने बताया है कि वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, यानी कि जो मूल्य हैं आपके वो, और आपकी जो अभिवृत्ति है, आप किसी चीज़ के पक्ष में या विपक्ष में कोई भी एक राय रखते हैं, एटीट्यूड आपका वो कहलाता है। तो वो जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, और जो आपका एटीट्यूड है, वो भी क्या है, बिहेवियर का ही
कंपोनेंट है अर्थात अवयव है। इसके बाद में थर्ड उन्होंने बताया है नॉर्म्स एंड स्किल्स, यानी आपके जो मानक हैं, मानदंड हैं वो, और आपका जो कौशल क्षमता है, कौशल है या क्षमता है, वो भी क्या है, बिहेवियर का ही पार्ट है। आप किसी चीज़ में कितने पारंगत हैं, किसी कार्य को करने में कितने पारंगत हैं, वो स्किल्स हो जाएगी आपकी। और जो नॉर्म्स हैं, मानदंड आपके कैसे हैं, मानक कैसे हैं आपके, वो भी क्या है, कंपोनेंट है व्यवहार का या बिहेवियर का। और लास्ट उन्होंने बताया है अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन, अर्थात आप समझ आपकी कैसी है, और ट्रांसलेशन यानी आप उसको परिणत कैसे कर रहे हैं, एक्शन में कैसे लेकर के आ रहे हैं, किसी चीज़ को समझ करके उसके ऊपर जो एक्शन ले रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। चलिए, तो ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर किसके अकॉर्डिंग है, ओपी दामा एंड ओपी भटनागर, इनकी जो बुक है उसमें उन्होंने इसके बारे में मेंशन कराया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बुक कौन सी है आपकी, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट। अब हम बात कर लेते हैं नेचर अर्थात प्रकृति के बारे में कि जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो ये जो नेचर यहाँ पे दिए हुए हैं ये किसके अकॉर्डिंग है, भाटिया के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग कुछ इन्होंने नेचर बताए हैं प्रकृति के लिए, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, तो उन पॉइंट्स को हम बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो बिहेवियर इज बोथ मेंटल एंड बॉडीली। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो क्या है, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का एकीकृत रूप है। ठीक है, एकीकृत रूप वो दोनों ही चीज़ों में है। ठीक है, जैसा कि हम मीनिंग में बात कर ही चुके हैं कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का केवल और केवल बॉडी का ही नहीं, फिजिकल ही मूवमेंट की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि जो मेंटल मूवमेंट है उसके बारे में भी हम बात कर लें। तो दोनों चीज़ों को मिला करके क्या होता है, उसका जो कलेक्टिव नेम है वो क्या है, बिहेवियर कहलाता है। तो एक नेचर आपका ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ऑल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस टू स्टिमुली, अर्थात जो आपका स्टिमुलस है, जो उत्तेजना पैदा करने वाली चीज़ है, उसका रिस्पॉन्स जो निकल करके आ रहा है या रिएक्शन जो निकल करके आ रही है, प्रतिक्रिया जो निकल करके आ रही है, वो क्या कहलाएगा, आपका बिहेवियर है। ऑल फॉर्म्स, चाहे किसी भी रूप में आए, एकीकृत रूप हम जिसको कह रहे थे, तो एकीकृत जो रूप है एक्शंस का या रिएक्शंस का, यानी क्रिया या प्रतिक्रिया का, किस चीज़ की प्रतिक्रिया, स्टिमुली की, यानी आपका जो उत्तेजना पैदा करने वाली जो चीज़ है उसके द्वारा जो रिस्पॉन्स निकल करके आ रहा है, जो रिएक्शन निकल करके आ रहा है, वो क्या है, वो आपका व्यवहार होता है। ठीक, और थर्ड पॉइंट उनके अकॉर्डिंग क्या है कि बिहेवियर इज डिस्क्राइब्ड एट द एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट, यानी कि बिहेवियर क्या है, एडजस्टमेंट होने की एक क्रिया है इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि जो पर्यावरण है, जो समाज है, जो सोसाइटी है, या जो भी कम्युनिटी है जिसमें वो व्यक्ति रह रहा है, उस इन्वायरमेंट में समायोजित होने के लिए वो क्या कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, सपोज दैट किसी व्यक्ति ने कोई एक एक्शन किया, कोई एक काम किया, एक कोई एक्टिविटी करी, और उस एक्टिविटी के फलस्वरूप उसको ये समझ में आया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, या इसका जो इफ़ेक्ट आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, वो कैसा है, नेगेटिव है। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, उस एक्टिविटी को दोबारा से नहीं करेगा, ताकि वो एडजस्ट हो सके उस इन्वायरमेंट के अंदर। क्लियर, तो ये था नेचर ऑफ बिहेवियर। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में कि बिहेवियर के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो बिहेवियर के 2 टाइप मेनली कहते हैं, चलते हैं। तो फर्स्ट है आपका ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, अर्थात प्रकट एवं गुप्त व्यवहार। इसे क्या कहेंगे हम, ओवर्ट बिहेवियर अर्थात प्रकट व्यवहार, और कोवर्ट बिहेवियर अर्थात गुप्त व्यवहार। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो कि आउटसाइड होता है, आउटसाइडर यानी बाह्य रूप से हो, ठीक है, और विच इज विजिबल, जिसको कि देखा जा सके, आसानी से ऑब्जर्वेबल हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, ओवर्ट बिहेवियर कहेंगे, यानी कि प्रकट व्यवहार कहेंगे। जैसे कि मान लो प्लेइंग फुटबॉल, यानी कोई व्यक्ति फुटबॉल खेल रहा है, तो वो जो उसका बिहेवियर है वो क्या प्रकट है, बाहर से दिख रहा है, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है,
कोवर्ट बिहेवियर की अगर हम बात करें, विच इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते बाहर से, तो वो क्या हो जाएगा, कोवर्ट बिहेवियर अर्थात गुप्त व्यवहार हो जाएगा। और ये क्या होता है, इनसाइड ऑफ दैट इज ऑकर इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो व्यक्ति है उसके अंदर कहते हैं ये व्यवहार हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका थिंकिंग, यानी कोई व्यक्ति क्या है, सोच विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कोवर्ट बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि गुप्त व्यवहार है। और कोई व्यक्ति का जो व्यवहार है वो दिख रहा है आउटसाइड, बाहर से, विच इज ऑकर आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड द ओवर्ट बिहेवियर, वो क्या है, प्रकट व्यवहार कहलाएगा। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी बिहेवियर, अर्थात स्वैच्छिक एवं अनैच्छिक व्यवहार। ठीक है, स्वैच्छिक व्यवहार यानी कि वह बिहेवियर, वह व्यवहार जिसके ऊपर की ह्यूमन बीइंग्स का क्या होता है, फुली कंट्रोल होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वैच्छिक अर्थात वॉलेंटरी बिहेवियर कहेंगे। सपोज दैट मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये मेरे क्या है, कंट्रोल में है, मैं चाहूँ तो लिखूँ और मैं ना चाहूँ तो ना लिखूँ। यानी आपका राइटिंग हो गया, आपका स्पीकिंग हो गया, आपका प्लेइंग हो गया, खेलना हो गया, तो ये क्या है, वॉलेंटरी बिहेवियर है, यानी कि मेरी इच्छा पर आधारित है या किसी भी एक व्यक्ति की इच्छा पर आधारित है, स्वैच्छिक है। वो जब इच्छा प्रकट करेगा, जब उसकी इच्छा होगी तब वो उस व्यवहार को प्रकट कर सकता है। सेकंड क्या होता है, अनैच्छिक यानी इनवॉलेंटरी बिहेवियर। अनैच्छिक व्यवहार क्या होता है, वह व्यवहार जिसको कि कोई भी ह्यूमन बीइंग्स यानी कि कोई भी मानव है वो नियंत्रित ना कर सके, जो कि नेचुरली हो, प्राकृतिक हो, स्वाभाविक हो। ठीक है, नेचुरल एक्टिविटी अगर है तो वो क्या है, इनवॉलेंटरी बिहेवियर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका जो दिल का धड़कना है, हार्ट बीटिंग्स जो हैं, तो वो क्या है, इनवॉलेंटरी है। व्यक्ति चाहे तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको रोक लेगा। ठीक है, तो इनवॉलेंटरी हो गया आपका, उसको वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ऐसे ही आपका ब्लिंकिंग आइज यानी आपकी जो पलकें झपक रही हैं, ठीक है, हमको पता भी नहीं चलता है कि कब पलकें झपक जाती हैं। हम चाहें उनको कंट्रोल करना चाहें तो ज़्यादा समय तक हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और नेचुरल प्रोसेस है, ये क्या है, प्राकृतिक कहते हैं प्रक्रिया है, यह स्वाभाविक है, अपने आप हो रही है। और जो व्यक्ति है उसका उसके ऊपर क्या है, नियंत्रण नहीं है उस बिहेवियर के ऊपर। यानी व्यक्ति की जो पलकें झपक रही हैं वो पलकें झपकना क्या हो गया, उसका एक जो बिहेवियर है वो नेचुरल बिहेवियर कहलाएगा, यानी इनवॉलेंटरी बिहेवियर है, अनैच्छिक व्यवहार है। और जिस व्यवहार को वह कंट्रोल कर सकता है वो आपका स्वैच्छिक व्यवहार हो जाएगा, यानी वॉलेंटरी बिहेवियर। तो ये इसके टाइप्स थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनका बेनिफिट हो सके। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।